हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि पर्सनालिटी व्यक्तित्व होता क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड है पर्सनालिटी, ये ग्रीक भाषा के एक शब्द है परसोना, जिसका मतलब होता है मास्क या फिर हम कहें मुखौटा, उससे लिया गया है। ग्रीक में जो एक्टर्स होते थे, जो कोई चीज परफॉर्म करते थे स्टेज पे, तो वो जब किसी का भी उन्हें करेक्टर करना होता था, किसी भी इंडिविजुअल का रोल करना होता था, तो वो उसका मास्क पहनते थे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्ले करते थे वो उसमें। तो ये जो वर्ड है पर्सनालिटी, ग्रीक वर्ड परसोना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा होता है। पर्सनालिटी को काफी अलग तरीके से हम लोग कहते हैं। हमने किसी भी इंडिविजुअल की, हमारे कुछ मिसकंसेप्शन है, जैसे कि हमने किसी भी इंडिविजुअल की सिर्फ डील डॉल को देखा। हमने देखा कि भाई इसका बॉडी 6 फीट की है, बॉडी शॉडी अच्छी है, तो हमने कह दिया कि देखिए भाई इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। तो ये सिर्फ डील डॉल यानी जो फिजिकल जो चीजें हुई, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस जो किसी भी इंडिविजुअल की है, वो अकेला पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता है। इसी तरीके से हमने कहा कि ये इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, तो इससे भी हम जो है इसकी करेक्टर को तो डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तब भी हमने कहते हैं देख इसकी पर्सनालिटी देखो कितनी अच्छी पर्सनालिटी का ये मालिक है। तो इस इन सारी चीजों से पर्सनालिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। यानी ये जो ओवर्ट चीजें हैं, यानी जो बाहरी चीजें हैं या ओवर्ट बिहेवियर है किसी भी इंडिविजुअल का, बाहरी व्यवहार जिसको हम कहते हैं, सिर्फ इससे किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये फिजिकल अपीयरेंस, ऑनेस्टी, खूबसूरती, ये सारी चीजें पर्सनालिटी का एक पार्ट तो हो सकती हैं, लेकिन खुद में पर्सनालिटी नहीं है। ये सारी चीजें मिलके एक टर्म है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को बनाती हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी है, जितनी भी ट्रेट हैं, जितनी भी चीजें मौजूद हैं, वो सब क्या है? पर्सनालिटी हैं। तो ये चीज क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पर्सनालिटी की, क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम जानेंगे। सबसे पहली तो विशेषताएं ये है कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी विशिष्ट होती है, यूनिक होती है। अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, आइडेंटिकल ट्विंस, ट्विंस भी नहीं यानी जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे, उनकी भी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। उनके उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उन्हें क्या पसंद है, वो किस तरीके से क्या क्या खेल खेलते हैं, कहाँ किस तरीके से सोना पसंद करते हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, बहुत सारे आपको उसमें जो है डिफरेंसेस मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जो है वो यूनिक और स्पेसिफिक होती है। यूनिक और स्पेसिफिक होने का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। कुछ चीजें जरूर कॉमन होती हैं हर एक इंडिविजुअल में एक दूसरे इंडिविजुअल से, लेकिन हर एक का अपना जो आइडेंटिटी है, जो यूनिकनेस है, वो हर एक में मौजूद होती है। तो पर्सनालिटी क्या है? यूनिक और स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट जो चीज है हमारी कि एवरी पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी पर्सनालिटी जो होगी, व्यक्तित्व जो निकल के आएगा, वो अनुवांशिकता यानी उसको अपने पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू क्या मिला है, प्लस पर्यावरण, किस पर्यावरण में वो रहता है। कोई भी बच्चा है, अपने पेरेंट्स से उसे कुछ जीन्स मिले होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। उसके बाद वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस पर्यावरण में रह रहा है, ये इस बात उससे उसकी पर्सनालिटी निकल के आती है। उस बच्चे की जो है पर्सनालिटी निकल के आएगी। अगर वो किसी अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है, माहौल जो है पॉजिटिव है, वहाँ का चीज़ें जो है अच्छी हैं, तो उसकी पर्सनालिटी में ज़रूर निखार आएगा। जैसे कि मैंने कहा, पर्सनालिटी सिर्फ उसका शरीर नहीं है, सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं है, सिर्फ उसका बाहरी जो व्यवहार नहीं है, बल्कि पर्सनालिटी में उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज आएंगी, उसका जो है साइकोमोटर डेवलपमेंट यानी क्रियात्मक पक्ष भी आएगा, और उसमें उसका भावात्मक पक्ष यानी इसका इमोशनल एस्पेक्ट भी आएंगे, जिसको हम कहते हैं अफेक्टिव डोमेन।
सारी की सारी चीजें आएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं वो किस पर्यावरण में रह रहा है, आसपास के लोग कैसे हैं, लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट दूषित है या वहाँ का एनवायरनमेंट क्लियर है, किस तरीके से किस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, तो उस बच्चे का, उस इंडिविजुअल का व्यक्तित्व निकल के आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें संगत का असर पड़ता है। तो किस पर्यावरण में आप रह रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी उसी तरीके से बन के आएगी। नेक्स्ट कहते हैं कि पर्सनालिटी एग्जिबिट सोशल कॉन्शियसनेस, यानी हर पर्सनालिटी की देखिए शुरुआत ही, पर्सनालिटी किसी भी इंडिविजुअल को पर्सनालिटी या पर्सन तभी कहा जाता है जब उसके अंदर सेल्फ का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। आत्म, जब तक उसके अंदर खुद अपना कुछ व्यू नहीं है, कुछ अपनी चेतना नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, तब तक हम उस इंडिविजुअल को पर्सनालिटी नहीं कह सकते। कोई बच्चा है, हम कभी भी बच्चे को ये नहीं कहते देखिए इस बच्चे की क्या पर्सनालिटी है, कितनी शानदार पर्सनालिटी है इस बच्चे की। हम हमेशा किसी इंडिविजुअल को, किसी बड़े को कहते हैं कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी। क्यों? हम वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस इंडिविजुअल में सेल्फ का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होता है, आत्म चेतना, आत्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि कुत्ता, कभी ये सुना है कि कभी कहा कि किसी कुत्ते की पर्सनालिटी कितनी अच्छी है? हम देखते हैं कि बहुत महंगे महंगे कुत्ते आते हैं या बिल्ली बहुत महंगी महंगी आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं वो, लेकिन कभी ये नहीं कहा देखो इस कुत्ते की पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। हम कहते हैं देखिए कितना लंबा चौड़ा, कितनी फिजिक्स इसकी अच्छी है। क्यों? क्योंकि खुद उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। जैसे बच्चे में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, आत्मचेतना नहीं, इसी तरीके से कुत्ता या किसी कोई भी जानवर हुआ, घोड़ा हुआ, उनमें अपनी सेल्फ चेतना नहीं होती है। बच्चा हुआ, उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो वेग होती है, उसमें जो है कंफ्यूजन होगा, बच्चे के खुद का अपना कोई व्यू नहीं होता है। तो हर एक पर्सनालिटी में अपना खुद का सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, यानी पर्सनालिटी ही हो तब बनेगी जब उसके अंदर आत्मचेतना आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम। जो हमारी ये जो व्यक्तित्व है, ये हमारा व्यक्तित्व सिर्फ इसमें बहुत सारी ट्रेट्स यानी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि हमारा फिजिकल अच्छा है, हम जो है इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीजें मिक्सअप होती हैं। एक पूरा साइकोलॉजिकल सिस्टम यानी दैहिक व्यवस्थाएं एवं क्रियाकलापों का ये पूरा संगठन होता है। यानी हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम प्लस हम किस तरीके से फंक्शन करते हैं, हम किस तरीके से काम करते हैं, चीजों को लेते हैं, हमारा बिहेवियर किस तरीके का है, यानी साइकोलॉजिकल सिस्टम प्लस बिहेवियर, यहां पर इन सारी चीजों का ऑर्गेनाइजेशन है, ये संगठन है, उसी से हमारी एक पर्सनालिटी बन के आती है। नेक्स्ट हमारा आता है समटाइम्स सब्जेक्टेड टू डिसऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा होगा असंगठित, जब किसी भी इंडिविजुअल की अंदर चीजें डिसऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर आ जाता है, तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो होता क्या है, उसमें एंजाइटी डेवलप हो जाएगी, चिंता चिंता उसमें आ जाएगी, स्ट्रेस उसमें आ जाएगा, और भी बहुत तरीके के मेंटल डिसऑर्डर उसमें आ जाएंगे। हो सकता है उसमें जो है बहुत लंबे समय तक बीमार रहा हो, इलनेस रही हो, तो उसकी पर्सनालिटी में जो है कुछ चेंजेस आए हो, उसकी फिजिकल अपीयरेंस गड़बड़ हो गई हो, या बहुत सारी मेंटल चीजें वो गड़बड़ हो गई हो उसकी, तो सब्जेक्टेड टू डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी पर्सनालिटी में डिसऑर्गेनाइजेशन या असंगठन चीजें, या हम कहें चीजें बेतरतीब हो सकती हैं चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि ये हो गया हमारा, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम सब्जेक्ट टू डिसऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग एंड एक्विजिशन। यानी किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, जैसा कि मैंने कहा, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट से निकल के उसकी पर्सनालिटी बनती है, इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में निखार सीखने और अर्जन करने से आता रहता है। इंडिविजुअल थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखता और अर्जित करता रहता है, जिसकी उससे उसकी पर्सनालिटी में निखार आता है। जैसे हम कहते हैं ना, पर्सनालिटी में निखार आ रहा है, उसने कोई नया स्किल सीख लिया, कर लिया चीजें, तो लर्निंग एंड एक्विजिशन हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में होता रहता है। एक हमारा जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर, हम करेक्टर को ही पर्सनालिटी समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चरित्र जो है सिर्फ और सिर्फ एथिकल चीजों को दर्शाता है, मोरल चीजों को दर्शाता है,
कि किसी भी इंडिविजुअल का चरित्र कैसा है, कि उसमें कितनी मोरालिटी है। ये पर्सनालिटी व्यक्तित्व का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है, ना कि पूरी पर्सनालिटी नहीं है। चरित्र सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी का एक पार्ट है, तो हम इसको एज ए सिनोनियम्स यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारा पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट आता है। अब ये टेम्परामेंट स्वभाव जो है किसी भी इंडिविजुअल के सिर्फ और सिर्फ भावात्मक पक्ष को दर्शाता है। बहुत सारे पक्ष होते हैं इंडिविजुअल के अंदर कि उसका सोशलाइजेशन कैसा है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, उसका कॉग्निटिव चीजें क्या हैं, उसका साइकोमोटर यानी क्रियात्मक पक्ष क्या है। तो ये जो टेम्परामेंट है सिर्फ और सिर्फ भावात्मक पक्ष को दर्शाता है। हम सिर्फ इस बुनियाद पर, इस बेसिस पर कि उस इंडिविजुअल का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, हम नहीं कह सकते कि उस इंडिविजुअल की, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है। तो ये टेम्परामेंट भी पर्सनालिटी का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, पूरी की पूरी पर्सनालिटी हम इसको नहीं कह सकते। अगर हम पर्सनालिटी को डिफाइन करें तो पर्सनालिटी के अंदर तीनों के तीनों डोमेन हमारे कॉग्निटिव जिसको हम ज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव जिसको हम भावात्मक पक्ष, और साइकोमोटर डोमेन जिसको हम क्रियात्मक पक्ष कहते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। यानी वो इंडिविजुअल, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, क्या वो चीजों को समझ पाता है या नहीं समझ पाता है, उस इंडिविजुअल के अंदर क्या इमोशनल स्टेबिलिटी है या नहीं, चीजों को भावात्मक तरीके से कितना उसको अपना इमोशंस यूज करना है, कहाँ पे कौन सा इमोशन यूज करना है, कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, कहाँ पे उसको जो है खुशी का इजहार करना है। थर्ड चीज लोकोमोटर, यानी क्या वो अपने हाथ पैर को चलाने में कितना सक्षम है, किस तरीके से वो उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, सोशलाइजेशन हुआ, उसका मोरल डेवलपमेंट हुआ, एथिकल डेवलपमेंट हुआ। ये पूरा का पूरा हमारा पर्सनालिटी या हम कहें व्यक्तित्व का पार्ट होता है, जिससे किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को हम देख सकते हैं। पर्सनालिटी के अंदर हमारी सिर्फ सिर्फ चेतन यानी कॉन्शियस एक्टिविटीज ही नहीं, बल्कि हमारी सब कॉन्शियस, जब हम अर्ध चेतन में होते हैं या जब हम अचेतन यानी अनकॉन्शियस अवस्था में होते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज भी हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन के आती हैं। तो ये हमारी पर्सनालिटी में हमारा पूरा बिहेवियर, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये सारा का सारा हमारी पर्सनालिटी में आता है। तो ये था पूरा हमारा पर्सनालिटी किसको कहते हैं और इसकी क्या खासियत है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। हम देखेंगे कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन हुए, जैसे टाइप क्लासिफिकेशन या ट्रेट क्लासिफिकेशन, और भी कई सारे क्लासिफिकेशन हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।